हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 जो कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके आपको जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको एक्स और वाई की जो है वैल्यू जो है बतानी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि आप किसी एक लीनियर इक्वेशन को पकड़िए, ठीक है, वहाँ से किसी एक का वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू जो है ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है इक्वेशन 2 में उस एक्स और वाई की वैल्यू को आप पुट कीजिए तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आपको जो है एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब यही होता है किसी एक का वैल्यू जो है दूसरे इक्वेशन में उसके वैल्यू को जो है पुट कर देना। तो चलिए कैसे सॉल्यूशन किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप सबको बता दें, यदि पिछले लेक्चर्स में अभी तक आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो हमारा जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 14, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 दिया हुआ है, ओके। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 4, ओके। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से हमारा क्या है x + y = 14 दिया है ना, ठीक है। तो हम जो बोले थे वही सेम टू सेम काम करना है आपको। मैंने क्या बोला था कि किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, तो हम इक्वेशन 1 को हम पकड़ लिए हैं। इक्वेशन 1 से हमारे पास x + y = 14, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x = कितना 14 - y ले सकते हैं। x = 14 - y, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए तो इक्वेशन यहाँ से हमें x का वैल्यू आया है, x के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डालेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, हमारा इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, x, हमारा इक्वेशन 2 दिया हुआ है x - y = 4। तो x के वैल्यू क्या है, x के वैल्यू है 14 - y। तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 14 - y, x की जगह पे हम लिख सकते हैं 14 - y = 4, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से देखिए 14 - 2y = 4 और यहाँ से आएगा आपका हमारा 14 - 4 = 2y लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं 2y = 10, देयरफॉर y = 5। हमारा y का वैल्यू 5 आ गया। तो हमारे पास जो y का वैल्यू आया है इसको हम जो है किसी भी इक्वेशन में रखना है, तो आपको इक्वेशन जो है 3 में ही हमेशा रखना है, ठीक है, इक्वेशन 3 में ही रखना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 हम लिखेंगे ऐसे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमारा 3 इक्वेशन क्या था देख लेते हैं। 3 इक्वेशन ये ना था, 3 इक्वेशन था x = 14 - y, तो इसी को हम रख देते हैं यहाँ पे, ओके। तो हम लिख देते हैं x = 14 - y था, इक्वेशन 3 था, तो यहाँ पे x = कितना, y का वैल्यू 5 रखते हैं, तो 14 - 5, चूँकि y = 5 है तो 14 - 5 हो जाएगा, देयरफॉर x = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया, तो लिख सकते हैं हैंस x = 9 एंड y = 5। ये हमारा जो है सॉल्यूशन यहाँ तक जो है बन चुका है। तो काफ़ी आसान जो है लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रखना है और किसी इक्वेशन को पकड़ना है, यानी इक्वेशन 1 को लेना है और इक्वेशन 1 से आपको जो है
किसी भी वेरिएबल्स का x और y का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। इसको वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है तो वहाँ से आपको x और y की वैल्यू किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, और किसी एक की वैल्यू मिल जाती है तो उस वैल्यू को जो है इक्वेशन 2 में रखना है, और इक्वेशन 2 में रखने के बाद भी आप निकाल सकते हैं या फिर आप 3 में भी रख सकते हैं। तो इस तरह जो है सॉल्यूशन आपका होगा। अगले लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर को सॉल्व करेंगे।